नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लीगल पहेली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहेली मेरे आप में से किसी मित्र ने ये कहा था कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कुछ बताऊं। तो दोस्तों, एनएसए, जिसे आम भाषा में आप एनएसए कहते हैं, वही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 है। इसके पहले जो कानून था वो मीसा हम लोग कहते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मूल रूप में ये जो कानून बनाया गया है वो कानून एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा जब खतरे में पड़ जाती है किसी व्यक्ति के कारण, तो उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। जैसे इस व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है कि यह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेगा या ऐसी सरकारी आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करेगा जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में उत्पन्न हो जाए, उस व्यक्ति को राज्य सरकार अधिकतम 12 महीने के लिए हिरासत में रख सकती है। और जैसे जैसे एविडेंस उसके खिलाफ मिलते जाएंगे वो अवधि बढ़ती जाएगी। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई चीज़ है या कौन सी पहेली है। तो इसमें पहेली दोस्तों ये है कि इस एक्ट में अरेस्ट व्यक्ति के जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। यानी आप जैसे सीआरपीसी में देखे हैं कि गिरफ्तारी के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना या उसको गिरफ्तारी जानने का अधिकार कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है, तो ये सारे राइट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये कहना उचित नहीं होगा कि ये गिरफ्तारी है, ये केवल हिरासत में है। गिरफ्तारी तो तब होती है जब कोई आरोप लगे हों आप पर। इसमें आरोप कुछ नहीं है, आपके बारे में ये सूचना मिली है और राज्य सरकार को ये जानकारी हो रही है कि आप से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, आवश्यक सेवाओं को आप बाधित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वो हिरासत में रख सकती है, यानी समाज में आपका रहना उचित नहीं। इसके बारे में कई बार लोगों में वाद विवाद भी होते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं कि भाई ऐसी कौन से ये कानून है जो कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो लेकिन दोस्तों, जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है वहाँ पर तो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को है ही। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो है, चूँकि एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर भी नहीं होती है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई हो, कुछ नहीं। बस आपको हिरासत में लिया जाएगा, कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को सूचना जाती है, एडवाइजरी कमेटी सब बनी हुई है, और अप्रूवल होता है और आपको तुरंत हिरासत में लेकर के जो भी अवधि है उसके लिए डाल दिया जाता है। तो कई बार यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि एनएसए के अंतर्गत जो भी लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनका नेशनल
क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में कहीं आंकड़ा ही नहीं दर्ज होता है। सही बात है। ये जितने भी एनएसए के अंतर्गत जो भी हिरासत में लोग लिए जाते हैं उनका एनसीआरबी या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में कोई आंकड़ा दर्ज नहीं होता। तो दोस्तों, अब एनएसए के बारे में आप यही समझ लीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब भी किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं को बाधित करने का प्रयास या उस पर ये पता चल जाए कि ये ऐसा खतरा उत्पन्न कर देगा जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, उसके ऊपर एनएसए लगा करके हिरासत में रख सकती है, जिसकी अवधि अधिकतम 12 महीने भी हो सकती है। और इस दौरान यदि एविडेंस मिलते हैं तो वो अवधि 12 महीने से और एक्सीड भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का मेरा छोटा सा टॉपिक एनएसए के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार फिर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तो हम आपको आपकी मनपसंद लीगल पहेली को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।